नमस्कार, मैं ऋचा साहा द फोर्थ पिलर न्यूज़ से। त्रिस्तरीय चुनाव का समय चल रहा है। आज हम खड़े हैं धरसीवा ब्लॉक के निर्जा गांव में। चलिए हम बात करते हैं जनपद पंचायत सदस्य के लिए खड़े हुए सुरेश नंदू साहू जी से कि उनकी क्या रणनीतियां हैं और किन योजनाओं को लेकर वो इस पद पर खड़े हुए हैं। नमस्कार मैडम, मैं सुरेश नंदू साहू जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से फारा गाँव नीलजा से निवासी नीलजा हूँ और मैं क्षेत्र क्रमांक 7 से जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी हूँ और आप सभी को मेरा चरण छूकर प्रणाम। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हूँ और शासन की जो योजना है उनको जनता तक पहुँचाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए शासन की जो योजना है, जैसे कि महतारी वंदन योजना है, पीएम आवास योजना है, मुद्रा लोन है और भूमिहीन है, नल जल योजना है और शासन जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के ऐसे अनेक योजना हैं, केंद्र की सरकारी योजना है, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास कर रहा हूं कि जनता मुझे ही वोट देकर विजयी बनाए। क्योंकि हमारे केंद्र और राज्य में छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बैठे हुए हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनको मैं जन जन तक पहुँचाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हूँ और मुझे आशा और उम्मीद है कि जनता मुझे इस बार इन्हीं योजनाओं को लेकर पहुँचूँ हूँ तो एक बार मुझ पर विश्वास करके मुझे भारी मतों से विजय बनाएंगे। और हमारे जो क्षेत्र की मूलभूत समस्या है उनको मैं दूर करने के लिए प्रयासरत रहूँगा और सदैव सेवा के लिए तैयार रहूँगा। जैसे हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ हैं, अवैध शराब बिक्री और चाकूबाजी, गुंडा दंगा फसाद, इनको मैं जीतने के बाद अपने क्षेत्र में कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सभी को मालूम है कि हमारे नीलजा और फारा गांव में आज 5 वर्ष से जब तक कांग्रेस की सरकार थी उस समय से विकास नहीं हुआ है। जो जनपद पंचायत से फंड आता है वह रुका हुआ है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र में हमारे मोदी सरकार थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उनसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो योजना लागू होनी थी वो नहीं हो पाए। पीएम आवास योजना को रोक दिया गया और जनता को विकास से कोसों दूर रखे हैं। उनको मैं इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में शायद सरकार है, उनकी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। आप हमेशा मुझे अपने बीच पाएंगे और जो हमारे फारा गाँव नीलजा की आर्थिक समस्या है, इस क्षेत्र की लगातार 5 वर्षों से जो विकास नहीं हुआ है उनको आगे बढ़ाने के लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण और सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास और घर घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से मैं अधिकृत हूं तो मुझे 6 नंबर फसल काटता हुआ किसान छाप पर मुहर लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आपके गांव में भी नशा बहुत ज़्यादा होता होगा, कहीं ना कहीं नशा मुक्ति के लिए कुछ करेंगे? जी मैम, सारा गांव नीलजा में खासकर हमारे नीलजा के जो बाज़ार चौक है उसमें अवैध शराब बिक्री और महिलाओं के लिए आने जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी और ऐसे अनेक जो गतिविधियाँ हैं जो वहीं से संचालित होते हैं, इसमें कुछ गांव के ही और बाहर के संलिप्त हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए हम इनके लिए हमारे गांव और हमारे जनपद के क्षेत्र के सदस्य मिलकर कड़ा से कड़ा नियम बनाएंगे ताकि हमारे गांव शांत और सुरक्षित रहे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा। सबका साथ सबका विकास, इन्हीं वाक्य को चरितार्थ करते हुए साथ में लेकर चलूँगा। जो माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं उनको मैं जनपद सदस्य बनने के बाद उनको सुरक्षित प्रदान करने के लिए शासन से गुहार लगाऊंगा और हमारे जो क्षेत्र की थाना है खरवा, उन पर भी अपील करूंगा। आपकी जनता से कोई अपील? जनता से मेरा यही अपील है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप 20 तारीख को 6वें नंबर पीला कलर के जो कागज़ है मतदान केंद्र में जाए और 6वें नंबर में फसल काटता हुआ किसान छाप में मुहर लगाकर प्रचंड बहुमत से विजय बनाए। तो आपने सुना कि सुरेश नंदू साहू जी अपनी किन रणनीतियों को लेके चुनाव में खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि जनता किसके सिर पर तिलक लगाती है।
और जनपद की लहर बेटे सुनीता ये अभी खड़ा था ना भाई नंदू भाई